कई ग्रंथ लिखे गए। हर ग्रंथ में प्यार को अलग एंगल से देखा गया है और पढ़ने वालों ने भी अपनी अपनी सहूलियत से उसे अपनाया है। कई रिश्तों में प्यार वैवाहिक जीवन के बाद हुआ तो कोई शादी से पहले वाला प्यार, पर प्यार कभी किसी का पूरा नहीं हुआ, अधूरा ही रहा। तभी तो प्यार का शब्द तो अधूरा ही लिखा जाता है। कुछ ऐसी कहानियाँ आज मैं लाया हूँ। समाज के हिसाब में ये शायद सावधान इंडिया एपिसोड से बन सकता है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। राज और मिलाती की कहानी है। दोनों ने प्यार तो किया पर एक ना हो सके। कुछ वक्त ने साथ ना दिया या सही वक्त पे मिल ना पाए। दोनों राज की शादी तो हो चुकी थी और मिताली की सगाई, और दोनों शादी के कुछ वक्त था तब की बात है। वैसे तो राज और मिताली की मुलाकात एक शादी में हुई थी। तब राज को मिताली पसंद आ गई, पर कैसे नहीं आती। मिताली थी इतनी सुंदर कि हर किसी का दिल उस पर आ जाता। हर कोई उसके साथ आखिरी सांस तक ज़िंदगी बिताने का सोच लेता। पर आज मजबूर था, वह लोग आगे नहीं बढ़ना चाहता था क्योंकि राज की शादी हो चुकी थी। तो मिताली के साथ ज़्यादा घुलने मिलने की बात उससे अपने अंदर ही दबा दी और शादी निपटाने तक दोनों अपने अपने शहर लौट चले। राज कभी प्यार में ये यकीन नहीं करता था। प्यार एक छलावा है, दो जिस्मों का हवस मिटाने का, जिसे लोग प्यार का नाम देकर ये सोचकर यही रोज़ राज प्यार के बारे में 3 साल के बाद वापस उन दोनों की मुलाकात राज के शहर में हुई। मिताली अपने मामा के घर रहने को आई थी कुछ दिन, और मिताली के मामा राज को अच्छी तरह से जानते थे और काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। तो मिताली के मामा ने राज को उसकी कार के साथ बुलाया। तुम आज एक दिन फुर्सत निकाल कर मेरे साथ चलो, और राज ने हाँ भीख भर दी। दूसरे दिन वह अपनी कार लेकर मिताली के मामा के घर चला गया और सबको लेके घुमाने चला गया। कार में रोमांटिक सॉन्ग बज रहे थे। सफ़र जारी था। शायद 1 घंटा गाड़ी चली होगी, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, आपकी कार में तो वेस्टर्न सॉन्ग ज़्यादा बजते हैं ना, और आज पुरानी क्यों सुना रहे हो। राज को ये आवाज़ सुनी सुनी सी लगी, भूला नहीं था। राज की मीठी मधुर आवाज़, पायल सी खनकी आवाज़। ब्रेक मिरर में देखा तो वही थी, वह नागिन सी आंखें, नशीली शरारत भरी और मासूम, मानो जैसे कि वो कह रही है कि जैसे कैसे हो आप, कहीं भूल तो नहीं गए। राज के होंठों पे अचानक से हल्की सी मुस्कान आके रुक गई। राज, नहीं जी, अभी तो बजाते हैं बेस्ट सॉन्ग। मिताली, थैंक यू। उस दिन राज मिताली को घड़ी घड़ी देखता रहता है क्योंकि मिताली का फ़ोन घड़ी घड़ी आता था और वह फ़ोन पे लंबी लंबी बातें किया करती थी। राज बैठे बैठे ये देख रहा था। बात मिताली ने भी नोटिस किया। राज सोचता था कि जाके पूछ इतनी बातें किससे वो कर रही है। मन ही मन पर मिताली से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और उसकी शादी हो चुकी थी। वो भी एक कारण था जो आपको रोका ना जा रहा था। और मिताली ने कुछ गलत समझ लिया तो यह सोच के चुपचाप ही बस देखता रहा। शाम का वक्त हो गया, पर घर लौटने का वक्त हो चुका था और सब चलने की तैयारी में लगे थे। पता चला कि मिताली के मामा ने कार की चाबी दरिया में घुमा दी। अब जब तक दूसरी चाबी शहर से कोई लेकर आता तब तक वक्त बीत चुका था। न चाहते हुए भी उसको सबको फिर क्या करते, वही पुराना खेल, अंताक्षरी का खेल शुरू हो गया और राज भी साथ में जुड़ गया। पर राज के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, मिताली के बारे में जान कि उससे बातें करने का मौका नहीं मिल रहा है, और मिले तो शुरुआत कहाँ से करें समझ भी नहीं आ रहा था। अगर शादी के पहले वाला राज होता तो कब का मिताली से पूछ लेता। फिर भी थोड़ी देर के लिए यही सही, वह पुराना वाला राज बन गया और बातों बातों में मिताली से उसका मोबाइल नंबर मांग लिया। कॉल सुनाने के लिए बहाने मिताली का मोबाइल नंबर ले लिया। मिताली शायद ये बात भाप गई
पर कुछ नहीं बोले उससे। वो खुद चाहती थी कि राज से वह बातें करना। 3 घंटे के बाद चाबी आई, तब जाके सब घर की ओर निकल के होटल में सबने खाना खाया और घर जाते जाते रात के 2 बज चुके थे। राज सबको छोड़कर घर की वजह सीधे अपनी फैक्ट्री में चला गया। कहानी अभी जारी है, पढ़ते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। इसका मैं दूसरा पार्ट आप कमेंट करिएगा, तुरंत भेजूँगा। तब तक के लिए कहानी